नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी मनी चैनल में। मैं विक्रम कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूं और इतनी शानदार टॉपिक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए देखते हैं क्या है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आप देख रहे हैं सबसे पहले, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आइए, एक कहावत आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे जान गया वह इसे कमाता है, और जो नहीं जानता वह इसे पे करता है, यानी कि देता है, ठीक है। यानी कि इसी 8वें अजूबे के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बड़ी चीज़ है ये आपको आज पता चलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास फ़िक्स डिपॉजिट का हम लोगों ने नाम सुना है। फ़िक्स डिपॉजिट अमूमन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि जो मंथली या फिर ईयरली या फिर 6 मंथ पे आप इंटरेस्ट लेते रहते हैं, जिसको TDR कहते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसीट। दूसरा होता है STDR कम्युलेटिव, जिसमें आप एक बार पैसा डालते हैं और फिर 1 साल 2 साल 4 साल जैसा होता है उसके बाद आप टोटल पैसा ब्याज के साथ आप लेते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे डिपॉजिट के बारे में जानेंगे, यानी कि STDR के बारे में, स्पेशल टर्म डिपॉजिट के बारे में। आखिर STDR ये ऐसी कुंजी है, इसी 8वें अजूबे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे STDR में अगर अपना पैसा डालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से एक बड़े कॉर्पस को, एक छोटे से अमाउंट को बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि STDR आखिर है क्या। STDR स्टैंड्स फॉर स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट, ऑल्सो नोन एज री इन्वेस्टमेंट और क्यूमुलेटिव ऑप्शन। मतलब क्या है कि आप ये जो है आपको एक टर्म के लिए आप STDR करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल, और उसके बाद जो है आपको ब्याज के साथ, मूलधन प्लस ब्याज जो भी होता है उसके साथ आपको सारा पैसा मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि STDR काम कैसे करता है। आप एक पैसा डिपॉजिट करते हैं, लमसम अमाउंट 1,50,000 जो भी है, और अंत में एक समय के बाद आपको जो है डिपॉजिट अमाउंट और प्लस आपका जो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको मिलता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली कंपाउंडेंट होता है, ठीक है। ये आपको मिलता है। फीचर्स इसके क्या क्या हैं? ये बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसमें गारंटीड रिटर्न्स है, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से जो है एक बहुत बड़े कॉर्पस को बनाया जा सकता है, एक छोटे से अमाउंट को बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही आइंस्टीन साहब ने कहा है, ठीक है। तो आइए और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें मिनिमम अमाउंट जो है आप 1,000 तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम आपको कम से कम 1,000 रुपया आपको जमा करना है, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना आप जमा कर सकते हैं, लाख 2 लाख करोड़ जितना मन है आपको आप जमा कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम 1,000 चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं कि इसका टर्म कितने दिनों का होता है। तो मिनिमम आप 6 महीने के लिए स्पेशल टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल के, ठीक है। मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए आप STDR खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आगे अब आते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो इंटरेस्ट जो है ये वैरीज करता है बैंक टू बैंक, और डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप 6 महीना के लिए कीजिएगा तो उसका अलग इंटरेस्ट हो सकता है, 1 साल के लिए कीजिएगा तो उसका अलग इंटरेस्ट हो सकता है, 10 साल के लिए कीजिएगा तो उसका अलग इंटरेस्ट हो सकता है एक बार में। लेकिन ये है कि आप जैसे मान लीजिए 7% पे आपने खुलवाया है तो 7% आपका पूरा टेन्योर वही इंटरेस्ट रहेगा, बदल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
और ये जो होता है ऑटो रिन्यूअल होता है। सपोज दैट कि आपने 1 साल के लिए STDR खोला, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया 1 साल के लिए, और वो फिक्स डिपॉजिट को 1 साल के बाद आपने मैच्योर होने पे आप पैसा नहीं लिए, ठीक है, आपने उसको नहीं तोड़ा, आपने कोई ये कंडीशन नहीं दिया था कि हाँ 1 साल बाद हमको दे ही दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा फिर 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इसका सुविधा है दोस्तों। प्री क्लोजर अगर आप करते हैं, पहले अगर इसको बंद करते हैं तो जनरली 1% का पेनल्टी लगता है, ठीक है। यानी कि आप जो पाएंगे अमाउंट, मान लिया जाए आपने 1 साल करवाया तो 6 महीना में अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो 6 महीना में जो प्रिंसिपल होगा सो, और प्लस जो इंटरेस्ट फॉर द पार्ट पीरियड 6 महीना का जो इंटरेस्ट होगा सो आपको मिलेगा, माइनस पेनाल्टी। अमूमन 1% का होता है, ये डिफरेंट, ये वैरी करता है, टाइम टू टाइम बदलते रहता है, ठीक है, वो आपको काट के मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस पर आप लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस पर आप लोन भी ले सकते हैं, सही सुना आपने। अप टू 90% ऑफ डिपॉजिट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, यानी जितना डिपॉजिट है और उस पर जितना इंटरेस्ट बन चुका है उसका आप 90% अमाउंट तक लोन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मान लिया जाए कि आप तोड़ना नहीं चाहते हैं और आपको ज़रूरत पड़ गया पैसा का, तो लोन ले लीजिए, फिर जब काम हो जाएगा तो पैसा दे करके अपना मैच्योर होने में पैसा निकाल लीजिएगा। इनकम टैक्स की बात जहाँ तक है तो इसके TDS लगता है 40,000 फॉर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पर, यानी इंटरेस्ट अगर आपका 40,000 से ज़्यादा हो गया तो आपको TDS लगना शुरू हो जाएगा। 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, 50,000 से ज़्यादा अगर होता है तो बैंक विल प्रोवाइड TDS सर्टिफिकेट, आपको TDS सर्टिफिकेट मिलेगा, और इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको इनकम टैक्स फाइल करने के समय वो डालना पड़ेगा। STDR कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ दोस्तों, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वह एक ब्रांच से आपका दूसरे ब्रांच में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र होता है। मान लिया जाए कि आपने दिल्ली में अकाउंट खुलवाया था जब आप काम कर रहे थे वहाँ पे, तो अब दिल्ली से आपका ट्रांसफ़र जो है बॉम्बे हो गया है, तो आराम से आप बॉम्बे वहाँ उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है। आइदर आप नॉमिनेशन जो है शुरू में खाता FD खुलवाने के समय ही करवा सकते हैं या फिर बाद में भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी आप आराम से जब चाहें तब आप करवा सकते हैं। नॉमिनेशन अवश्य करवा लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इन एनी कैजुअलिटी, मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें, और लाइक तो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि मेरा एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो, एजुकेशनल फाइनेंशियल वीडियो, फाइनेंस, बैंकिंग और शेयर मनी मार्केट से आपको बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों। धन्यवाद।